हेलो फ्रेंड्स, मैं आर एस स्टडी आज आप लोगों के आगे हाजिर हूँ। बिहार CDPO प्री एग्ज़ामिनेशन 2005 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन पार्ट 2 लेकर। पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुके हैं और ये मेरा पार्ट 2 होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक पार्ट और आएंगे तो हमारा प्री 2005 के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आगे इसकी एग्ज़ामिनेशन हुई है 2018 में। ठीक है, 2018 में CDPO की प्री एग्ज़ामिनेशन हुई थी। फिर मैं इसके बाद 2018 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आऊँगा, वो भी कुल 3 पार्ट में होंगे। 3 पार्ट में इसलिए दोस्तों क्योंकि अगर एक पार्ट में लेकर आऊँगा तो वीडियो जो है अधिक लंबे हो जाएंगे, जिससे आप लोगों को भी खासी दिक्कतें होंगी। ठीक है दोस्तों, तो आज हम देखेंगे प्री एग्ज़ामिनेशन 2005 CDPO के क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट नाउ। तो यहाँ कह रहा है 50 नंबर में कि सिंचित भूमि के अंतर्गत शुद्ध बोई गई भूमि में प्रतिशत के घटते क्रम में रखे गए राज्यों के सही क्रम को पहचानिए। तो फ्रेंड्स, ये 2005 में एग्ज़ामिनेशन हुए थे तो ये उनके अनुसार होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर बी होगा। ठीक है, इसका बी होगा। फर्स्ट में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो एग्ज़ामिनेशन होने वाली है तो हम लोग उसको 2020 के अनुसार देख लेंगे कि ये क्रम क्या है। ठीक है, हो सकता है एग्ज़ामिनेशन में पूछ ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पूछ रहा है छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से उपलब्ध है। क्या उपलब्ध है? चूना पत्थर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट है कि बेंगुएला जलधारा क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर डी होगा। दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रभावित होने वाली ठंडी जलधारा। हम ये याद रखेंगे कि बेंगुएला जो है वो ठंडी जलधारा है। क्या है? ठंडी जलधारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है निम्नलिखित आदिवासी समुदायों में से कौन सा निग्रिटो प्रजाति का है? ठीक है, तो इसका क्या होगा? इसका सी होगा, शेमांग जो है वो निग्रिटो प्रजाति का है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 54 कह रहा है विश्व के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन कहाँ होता है? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, कहवा यानी कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन का ब्राज़ील में होता है। तो आंसर ए होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 में बोल रहा है भारत में बॉक्साइट के मुख्य आयातकर्ता के रूप में किस देश ने इटली का स्थान लिया है? ठीक है दोस्तों, इसका क्या होगा? उस टाइम यूक्रेन। आंसर यानी 2005 के अनुसार क्या होगा? यूक्रेन। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देख रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। आप लोगों को इसको ध्यान में रख के आगे की प्रिपरेशन जारी रखनी होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बोल रहा है कि जल में बांध का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, खेती के लिए, ज़मीन ढकने के लिए नहीं होगा, सड़क बनाने के लिए नहीं, ठंडा करने के लिए नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। इसका आंसर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है कि 12 नदियों में जल कहाँ से आता है?
ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा, बर्फ के पिघलने से। ठीक है, बर्फ के पिघलने से बारहमासी नदियों में जल आता है, जैसे गंगा में। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, पॉलिटी का क्वेश्चन है। पॉलिटी का क्वेश्चन है, कह रहा है कि अनुसूची 11वें के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो 58 का बी, 29 विषय पर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, नेक्स्ट बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का आत्मा यानी सोल कहा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों डी, संवैधानिक उपचारों का। ठीक है, यानी आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 में दिया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, और इसे क्या कहा गया है, भारतीय संविधान का आत्मा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट बोल रहा है कि मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति के अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था। ठीक है, तो ये जो है किसके शासन काल में, मोरारजी देसाई के शासन काल में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट बोल रहा है कि मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। ठीक है, तो 61 का क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है दोस्तों 62 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य था। ठीक है, कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य, तो ये झारखंड होगा। ठीक है, कब, 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है, जैसे कि क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व ए में दिया हुआ है, बी में मौलिक अधिकार। ठीक है, उसके बाद सी में दिया हुआ है संघ एवं राज्यों के बीच संबंध की समवर्ती सूची। उसके बाद डी में दिया हुआ है भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान। ये सूची 1 में है। ठीक है, ये संविधान का मद है और ये है किस देश से लिया गया है। ठीक है, तो ए में ऑस्ट्रेलिया है, बी में कनाडा है, सी में तीसरा में आयरलैंड है, फोर्थ में संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है इसका आंसर क्या होगा, ये बी होगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है बी के अनुसार कि जैसे कह रहा है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, तो ये कहाँ से, आयरलैंड से लिए गए हैं। फिर बी मौलिक अधिकार, ये कहाँ से लिए हैं, यूएसए से लिए गए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, फिर कह रहे संघ एवं राज्यों के बीच संबंध की समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, तो ये 2 नंबर कनाडा से लिए गए हैं। उसके बाद कह रहा है कि भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा बी। आप लोग ये देखिए, ये बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों 64 में कह रहा है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है, तो भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन।
ठीक है। तो मतलब कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति का पद खाली है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है और भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वो भी नहीं है। तो अब कौन? तो इसका आंसर इसके अलावा जो होगा, मतलब अगर CJI नहीं है यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, तो अब जो इनके जगह, मतलब राष्ट्रपति अगर नहीं है तो उनके जगह कौन आते हैं? उपराष्ट्रपति। अगर ये भी ना हो तो फिर कौन आते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगर ये भी ना हो तब आएंगे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश, यानी और जो अन्य मतलब न्यायाधीश हैं उसमें जो सबसे एज में ज़्यादा होंगे वही आएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर C होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट 2005 के अनुसार मानव विकास सूचकांक के आधार पर भारत का स्थान, तो 2005 में जो था इसका स्थान कितना था? 127 था, ठीक है। ये 2005 के अनुसार। अभी आपको 2020 के अनुसार इसको याद रखना होगा, ठीक है दोस्तों। तो वो सब आगे मैं जब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अपलोड होंगे तो मैं सारे एक जगह आप लोगों को लिखा दूंगा, ओके। नेक्स्ट है फ्रेंड 66 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी और धर्म निरपेक्ष शब्द जोड़े गए? 66वां। तो इसका क्या? 42वां संशोधन द्वारा, ठीक है। तो इसका C आंसर होगा। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का भारत में राष्ट्रपति के रूप में काल क्रमानुसार क्रम क्या था? तो वो कितना? 14वें राष्ट्रपति थे, ठीक है। काल क्रम के अनुसार बोल रहा है, ठीक है। काल क्रम के अनुसार वो 14वें थे। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में शामिल है। ये धाराएं लिखना तो ऐसे सही नहीं होगा, अनुच्छेद होना चाहिए। फिर भी चलिए जब लिख दिया है तो 68 का 2005 में जो कुल कितने धाराएं थे, तो दोस्तों इसका जो होगा आंसर दोस्तों इसके आंसर पे मुझे डाउट है। ये ऐसे आंसर तो दिए हुए 301, लेकिन मुझे ये लग रहा है ये रॉन्ग है। इसका आंसर B होना चाहिए, 444, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग इसे एक बार देख लेंगे। हमारे अनुसार आंसर B होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बैंक पे आंसर D दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन इसका आंसर जो होना चाहिए वो B होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है 69 नंबर में है कि भारत के सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा फेडरल सिस्टम का विचार कहाँ से आया? यानी संघीय ढांचा का विचार कहाँ से आया? तो ये B कनाडा से आया, ठीक है। आंसर B होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया? बोलिए, ये तो आप लोगों को ऐसे मालूम होंगे। कितना? 73rd, ठीक है। A। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कह रहा है भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? तो इससे रिलेटेड अभी ऊपर आ चुका ऑब्जेक्टिव। इसका आंसर D होगा, क्योंकि ये इसको समाजवाद और धर्म निरपेक्ष को 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, इसलिए ये पीछे आए थे नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर D होगा। अब फ्रेंड्स जो हैं वो इकोनॉमी से हैं,
क्वेश्चन। तो 72 का है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर बी होगा, CSO के द्वारा। ठीक है। फिर 73 में है फ्रेंड्स, ये कह रहा है 73 में ये कह रहा है कि भारत का योजना आयोग, जो कि अब हट चुका है, क्या है? एक सलाहकारी बोर्ड है, बी आंसर होगा। ठीक है, जो अब हट चुका है। योजना आयोग के देखो अब क्या आ गया है, योजना आयोग को हटाकर अब क्या लाया गया है? नीति आयोग। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, नीति आयोग। नेक्स्ट है 74 का है कि अंग्रेजी शासन 74 में है, कह रहा है कि अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौरक्षणी सभाएं स्थापित की गई थी। कब स्थापित की गई थी? तो इसका डी होगा। कब? 1893 ईस्वी में। ठीक है, तो डी। 75 में है, कह रहा है कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 ईस्वी में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना रुपया किया गया था? ठीक है, तो इसका क्या होगा? डी। कितना रुपया? 5 रुपया किया गया था। ठीक है, आंसर डी होगा। नेक्स्ट 76 में है, कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितने सीटें मिली थी? तो ये 8 सीटें मिली थी। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी, 8 सीटें। नेक्स्ट है दोस्तों 77 में बोल रहा है कि भारत का कर प्रयास टैक्स एफर्ट वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद के कर के अनुपात के रूप में मापा जाता है। कितना प्रतिशत मापा जाता है? ये 2005 के अनुसार है दोस्तों। ठीक है, 2005 के अनुसार ये कितना है? 8% था। ठीक है, यानी GDP का 8% 2005 में। नेक्स्ट है 78 का पूछ रहा है, कह रहा है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजटीय प्रबंधन अधिनियम 2003 के आदेशानुसार 2007-8 तक राजकोषीय घाटा को %% तक घटाकर लाया जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम के अनुसार आंसर इसका ए होगा, 3%। ठीक है फ्रेंड्स, 3% तक राजकोषीय घाटा को लाया जाना था। नेक्स्ट है 79 है, कह रहा है कि राजकोषीय घाटा यानी फिजिकल डेफिसिट की नई परिभाषा का सुझाव दिया गया था। किसके द्वारा? ए, चेलैया समिति के द्वारा। ए आंसर होगा। ठीक है, 79 का ए। नेक्स्ट है फ्रेंड 80 में कह रहा है कि वर्तमान में बीमा का नियामक कंट्रोलर कौन है? ठीक है, तो ये डी, IRDA के अध्यक्ष। ठीक है, यही बीमा के नियामक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स साइंस के क्वेश्चन है, लगभग ये 20 क्वेश्चन तो होंगे। तो साइंस में कह रहा है 81 में वैद्युतिक ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा की जा सकती है किस चीज़ से? यूरेनियम से। डी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड 82 बोल रहा है किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है? तो 82 का क्या होगा? ए, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है
3। फ्रेंड्स, उपग्रह का उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? ऊर्जा पैदा करने के लिए, रेडियो के लिए, प्रकाश हेतु, टेलीविज़न के लिए। बी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड, इनमें से कौन दिखता नहीं है? चंद्र, मंगल, शुक्र, राहु। 84। तो राहु नहीं दिखता है, मंगल भी दिखता है, चंद्र भी, शुक्र भी दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड, विटामिन ए उपलब्ध है कहाँ? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, गाजर में उपलब्ध है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है, स्वचालित कारों में सामान्यतया कौन सा तेल लगता है? ठीक है, तो पेट्रोल लगता है, और कौन सा तेल लगता है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेकिन अब हमें लगता है जितना इजी तो आने वाला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 87 में है फ्रेंड्स, 87 में बोल रहा है, डीजल का निष्कर्षण होता है। ठीक है, डीजल का निष्कर्षण होता है जमीन से। ठीक है, क्या आंसर होगा? डी, जमीन से। 88 में है फ्रेंड्स, कह रहा है कि जिंक से बनता है, क्या बनता है? विद्युत बैटरी बनता है। सी। नेक्स्ट है फ्रेंड, कह रहा है यूरेनियम से क्या बनता है? तो यूरेनियम से हम लोग जानते हैं बिजली बनता है। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है और इससे इलेक्ट्रिक का उत्पादन होता है। 90 में है फ्रेंड्स, कोयले का उपयोग होता है कहाँ? ए, जलाने में। सिंपल सी क्वेश्चन है। 91 में पूछ रहा है दोस्तों कि हीरा अपरूप है, किसका? कार्बन का अपरूप है हीरा। ठीक है, इसलिए इसका सी होगा। नेक्स्ट 92 में बोल रहा है फ्रेंड्स कि चेचक का टीका कहाँ से बनता है? वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। तो इसका कहाँ से बनता है? ये भेड़ से बनता है। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट फ्रेंड 93 में है, स्टीम इंजन कैसे चलता है? ठीक है, तो ये ऊष्मा से, बी। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स 94 कह रहा है कि वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक उत्पन्न होती है? तो ये 94 क्या है? ए, गैस को दबाने एवं मुक्त करने से। ठीक है, तो 94 का ए। 95 है, 95 में कह रहा है फ्रेंड्स कि ट्यूबलाइट के प्रकाश पर, ट्यूबलाइट से प्रकाश किस पर निर्भर रहता है? ठीक है, तो 95 का क्या होगा? डी, ट्यूब के शीशा पर। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड, कह रहा है 96 में कह रहा है कि पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर होती है? पंखे की रफ्तार वोल्टेज पर निर्भर होती है। ए। 97 में फ्रेंड्स कह रहा है कि आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है क्या? रेडियो तरंगों को। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड, कह रहा है घड़ी में समय नापा जाता है क्या? क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा। इसके द्वारा, क्वार्ट्ज क्रिस्टल के द्वारा। 99 में है फ्रेंड्स कि शीशा का उपयोग किया जाता है कहाँ? तो बी होगा, प्रकाश संचरण हेतु। ठीक है, शीशा का उपयोग। ये 99 हो गया फ्रेंड। ये अब 100 है। इसमें कह रहा है कि विद्युत संचरण, ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी के लिए उच्च वोल्टेज ग्रिड का उपयोग किया जाता है।
इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन जो होगा डी, ताकि ऊष्मा की हानि कम हो। ठीक है फ्रेंड्स, ऊष्मा की हानि कम हो। नेक्स्ट है कि मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? ठीक है, तो मलेरिया जो है सी पैरासाइट वाले मच्छर के काटने से होता है। 102 में है फ्रेंड्स, यानी 101 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आंसर। 102 का है कि कीटनाशी के उपयोग से उन्नति होती है। किस चीज़ की उन्नति होती है? स्वास्थ्य की उन्नति होती है। ठीक है। 103 में है फ्रेंड्स, कह रहा है कि पोलियो की बूंद किस उम्र में दे सकते हैं? 103 तो ये तो है सभी को मान 1 साल में, ना 10 ना 50 ना 70। पोलियो ड्रॉप 1 साल के बच्चे को हम दे सकते हैं। ऐसे उसमें होता है 0 से 5 साल के बच्चे को। ठीक है, पोलियो ड्रॉप। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 2005 में जो CDPO एग्जामिनेशन हुए थे प्री, उसके पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 का सॉल्यूशन थे। तो कुल हम लोगों ने 103 क्वेश्चन हम लोगों का हो चुका है फ्रेंड्स। अब शेष हमारे पास 47 क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन मैं पार्ट 3 में लेकर आऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, और पार्ट 3 में जस्ट आप लोग इसके बाद में पार्ट 3 अपलोड कर ही दूंगा। ठीक है, उसके बाद हमारे 2005 की जो है टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मैं आप लोगों के सामने 2018 में भी CDPO के एग्जामिनेशन हुए हैं। ठीक है, तो इसके प्री का जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। ठीक है।